जी सुनिए, आपने पूजा की जो तैयारियां करने के लिए कहा था वो मैंने सब कुछ कर दिया है। बहुत बहुत आभार। और ये सुनिए कहने के बाद तू रुक क्यों गई? तू भी मुझे पापा कह के बुला सकती है, हाँ? खबर से तू मुझसे बहुत नाराज है। मीरा को पाने की मेरी जिद ने आप सबको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है और इसीलिए मैं ये पूजा कर रहा हूं। अब मैं मां से प्रार्थना करता हूं कि मीरा जल्दी से मेरे पास आ जाए। मीरा के लिए ही मैं मंगला गौरी का व्रत रखने वाला हूं। धर्म तू पागल हो गया है? अरे ये मंगला गौरी का व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छा वर मिले उसके लिए रखती है। वाह, मैं भी अपनी मीरा के लिए रख रहा हूं। और देखना, एक दिन उसे मेरे प्यार का एहसास होगा। भगवान, हे अम्बे माँ, हे गौरी माँ, ये क्या काला जादू कर दिया है मीरा ने मेरे बेटे पर। ओ भाई, तारू मगज तो नहीं फरी गयु? हाँ? अरे मीरा के लिए व्रत रखकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? एक मिनट नानी, अभी अभी आपने मुझसे कहा ना कि मैं आपको पापा कह के बुला सकती हूँ, पर मैं कैसे कहूँ आपको पापा? अब ये जो पूजा, ये व्रत, ये सब जिसके लिए कर रहे हैं वो मेरी बहन है, और जिससे मेरी शादी हुई है वो आपके बेटे। अब आप ही बताइए मैं क्या कह के पुकारूं आपको? क्या आपको लगता है कि आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये सब सही है? हाँ, शायद ये दुनिया की नजरों में गलत होगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो कहा था ना वो एकदम सही था और मैं वही कर रहा हूं। मैं प्यार को हासिल नहीं करना चाहता बल्कि पाना चाहता हूं। समझ ले कि ये मेरे प्यार की परीक्षा है, और अगर मेरा प्यार सच्चा है, पवित्र है, तो माँ मुझे निराश नहीं करेंगी। मीरा खुद चल के मेरे पास आएगी, और अगर वो नहीं आई तो कम से कम मेरा भ्रम तो टूट जाएगा। अब मैंने मेरी किस्मत को अम्बे माँ को सौंप दिया। अब वो जो भी करेगी मुझे सब मंजूर है। माँ जी, माँ जी, कुमकुमाग्रोलिप्तांग सर्वानं भूषितं नीलकंठाभ्रं गौरीं वंदे मंगलाभ्यं। मीरा, तेरे पेट में कीड़े पड़े, तू जल्दी मोखी हो जाए, दांत ही निकल जाए तेरे सारे। तुम चूगी बना दिया है मेरे बेटे को। संभालिए अपने आप को माँ जी। कैसे संभालू विद्या? मैं भी कितनी पागल हूँ, जिनको मैं अपना समझती रही, जिनके दिल में थोड़ी सी जगह पाने के लिए मैं पूरी जिंदगी कोशिश करती रही। वो तो मेरे अपने थे ही नहीं, जिनका साथ पाने के लिए मैं पूरी जिंदगी तरसती रही, उनके लिए तो
मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? हे माँ, मीरा के मन में छाए हुए अंधकार को दूर करो, ताकि उसके दिल की आवाज उसके कानों तक पहुंच सके और वो सही फैसला कर सके। माँ, उसे यह समझाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और माँ, उसे यह फैसला कराने की शक्ति देना। माँ, धर्म, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और अंधेरे में क्यों बैठे थे? तू भूल गया हो तो तुझे याद दिला दूं कि तू एक पहलवान है। चलो बोता, काम पे लग जा। तू सुन रहा है मैं क्या कह रही हूं? अरे हल्दी और मिर्ची का ट्रक जो जाने वाला था वो अभी तक यही पड़ा है। सुबह से 4 बार लोगों के फोन आ चुके हैं। ये माल पिछले हफ्ते भेजना था, अभी भी यहां पड़ा है। अगर माल नहीं पहुंचा तो पैसे नहीं आएंगे। तू समझ रहा है मैं क्या कह रही हूं? बा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। धर्म, मेरे बेटे को दीवाना तो कर ही दिया है, अब धीरे धीरे दिवाला भी निकाल देगी ये मीरा की बच्ची। अब बात धंधे पे आ गई है। धर्म नहीं, मेरे लिए मीरा का यहां आना जरूरी है। और एक बार ये यहां आ जाए फिर भगवान सौनों वालों करे। और शुरुआत मारा थी। मीरा, एक बार फिर से सोच ले बेटा। यही मेरा फाइनल डिसीजन, क्योंकि अब मैं और आप लोगों को हर्ट नहीं कर सकती। माँ, जिस तरह धर्म जी ने कोर्ट में सारा ब्लेम अपने पर ले लिया ताकि मेरी बदनामी ना हो, उस दिन मैंने उनकी आंखों में देखा कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है। कहीं इस घर में शांति बनाए रखने के दबाव में आकर तो मीरा ये फैसला नहीं कर रही है। ये कान्हा, क्या कारण होगा इस निर्णय के पीछे? धर्म जी के मन की शांति या खुद के मन में धर्म जी के लिए प्रेम? अखाड़े में कुश्ती करने वाले मेरे बेटे को देवदास बना दिया है। ये अम्बे माँ, अब आप ही कोई चमत्कार करके सद्बुद्धि दो इसे। शुभाच्य, अम्बे माँ, इतनी जल्दी आपने मेरी सुन ली? अरे
ये प्रेम रोगी तो उठने से रहा, मुझे ही उठ के दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाय नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश शाह है। मैं धर्म सूर्यवंशी से मिलने आया हूँ। मिसेस मीरा सूर्यवंशी ने डिवोर्स की अर्जी दे दी। क्या? जी हाँ, वो धर्म सूर्यवंशी को तलाक देना चाहती है। आप ही धर्म सूर्यवंशी है ना? हाँ, तो बस ये पेपर ले लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। आई जस्ट होप कि धर्म जी वो पेपर साइन कर ले। एक बार साइन कर लेंगे तो ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। धर्म, શું થયું બેટા? તું रुक क्यों गया? जवाब मिल गया। जवाब बोल दो उसे। मैं इस पेपर पर कभी साइन नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मीरा को तलाक नहीं दूंगा। देख लिया, जब उसके दिमाग से प्यार का भूत उतर जाएगा तो मैं अपने आप तुम्हें बुला लूंगी। हैं? चल जा भाई। देखिए, आप ये नहीं कर सकती हैं। इस तरह पेपर्स को नहीं जला सकती हैं। ये कानूनी कागजात हैं। इसके चलते हम आपको अदालत में घसीट सकते हैं। ओ भाई, एक तो वैसे भी गुस्से से पारा चढ़ गया है, ऊपर से तुम अदालत की धमकी दे रहे हो। मेरे बेटे का गुस्सा तुम पे उतारो उससे पहले निकलो यहाँ से। आप मुझे धमकी दे रही हैं? देखिए, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। तुम मुझे जेल भिजवाओगे? अरे 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 ये क्या बदतमीजी है आपकी? और चप्पल से क्यों मारूं मैं तुम्हें? अगर मारना ही है और जेल ही जाना है तो मैं तेरा खून न कर दूं? खून? अरे ये क्या अरे अभी तो कहाँ जा रहा है? इधर आ। छोड़। मुझे हमेशा पगली पगली कहती थी ना। असली में पागल तो तू है। बिजली का झटका तो तुझे देना चाहिए। अरे तो उभी रहे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।